हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। हमने कक्षा 9 का पार्ट 1 पढ़ लिया था, हमारे आसपास के पदार्थ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, अदरवाइज मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम इस अध्याय के पीछे वाले क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? अब आपको मैंने एक पदार्थ पढ़ाया था, तब बताया था कि पदार्थ वो होता है जिसका एक भार होता है और एक आयतन होता है। पदार्थ को हम रखते हैं तो वो एक स्थान घेर लेता है, तो उसका आयतन भी होता है और भार भी होता है। अब कुर्सी का भार होता है, आयतन होता है। वायु का भार होता है। स्नेह या गंध, उनका तो कोई भार नहीं होता, कुछ भी द्रव्यमान नहीं होता, तो वो नहीं होगा। घृणा नहीं होगा। बादाम का द्रव्यमान होता है, वैसे ही शीतल पेय का द्रव्यमान होता है। इस तरह से आप एक कॉपी के पेन लेकर बैठिए और वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन आंसर को आप उतार भी सकते हैं। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, पदार्थों में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों की विशेषता का गुण है जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनके बीच की दूरी अथवा कणों के बीच का रिक्त स्थान बढ़। हमने पढ़ा था कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और इस तरह से कण एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ही इनको यहाँ से तापमान मिलेगा, कणों के बीच में ये रिक्त स्थान अधिक हो जाएगा और ये दूर दूर हो जाएंगे, तो इसकी गंध हमें गर्म खाने की महक हमें ठंडे खाने की अपेक्षा जल्दी आएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के कौन से गुण का पता चलता है? यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता? पदार्थ के कणों की हमने विशेषता बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। ठोसों में ज्यादा अच्छे से आकर्षण बल होता है पदार्थों में। अब कुछ अन्य क्वेश्चन देखेंगे। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर इसे समझाइए। जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यह हमने प्रयोग किया था। इस तरह से एक बीकर लिया था, उसमें जल लिया था और हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला था। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है KMnO4। इस तरह से डाल दिया था और पूरा जल का कलर बदल गया था, नीले गुलाबी रंग का हो गया था। और जैसे जैसे हमने इसको पानी को बदला और तो देखा कि उसका कलर हल्का हो गया, पर वो कलर गायब नहीं हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और KMnO4 ने वो जगह ले ली है, उस रिक्त स्थान की जगह भर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कारण बताइए, क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें उसको रखते हैं? द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता अधिक होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि द्रव से गैसों की संपीड्यता अधिक होती है। संपीड्यता मतलब दाब अधिक होता है, जिससे ये जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान घेर लेती है और पूरी तरह भर जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता। वाष्पीकरण के दौरान हम कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगती है और शीतलता आ जाती है। जिस तरह से हमने पढ़ा था, द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा ले लेते हैं और आसपास की जगह को ठंडा कर लेते हैं। ये वाष्पीकरण होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ क्यों कहते हैं? जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। अब हमने ऊर्ध्वपातन पढ़ा था, जिसमें ठोस द्रव में नहीं बदल के सीधा गैस में आ जाता है। ऊर्ध्वपातन द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस सीधे
सीधे गैस अवस्था में वापस आ जाता है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, अब हमने अच्छे से पढ़े हैं वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, जैसे ही सतह क्षेत्र बढ़ जाती है वैसे ही वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कि हमने देखा कि हम कपड़ों को फैलाकर डाल देते तो जल्दी सूख जाते हैं, उसमें वाष्पीकरण अधिक होने लगता है। तापमान में वृद्धि होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा, कणों को गतिज ऊर्जा मिल जाती है जिससे वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। आर्द्रता में कमी होने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। जैसा कि आपने बारिशों में देखा होगा, वातावरण में नमी होती है जिसकी वजह से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। और वायु की गति में वृद्धि होती है तो वायु की गति में वृद्धि होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं और जिससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। प्लाज्मा क्या है? जैसा कि मैंने बताया था, कुछ वैज्ञानिकों ने ठोस, गैस और द्रव के अलावा भी कुछ अवस्थाएं बताई थी, प्लाज्मा और बोसोन कण। अब प्लाज्मा, आइंस्टाइन ने प्लाज्मा के बारे में बताया था। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरेसेंस ट्यूब के अंदर हीलियम, कोई एनी गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर एक चमकीला पदार्थ तैयार होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे कि ये बल्ब होता है, बल्ब को जैसे भी हम जलाएंगे तो इसमें एक चमकीला पदार्थ आएगा जिससे हमें लाइट दिखती है और चमक दिखती है, उसे ही हम प्लाज्मा कहेंगे। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए, पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ की छुपी हुई गुप्त ऊष्मा होती है। अब हम किसी पदार्थ को गलने के लिए तापमान देते हैं और पदार्थ पूरी तरह नहीं गल पाता है और अगर उसमें और बिना उसको कोई ऊष्मा दिए वो पदार्थ गलता है, उसे हम पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 किलोग्राम ठोस को गलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 केजी द्रव को के उसकी क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन, संघनन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे संघनन कहते हैं। जैसे हमने संगलन पढ़ा था, ठोस द्रव में बदल जाता है, वैसे ही द्रव गैस संघनित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम संघनन कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप पड़ता भाप के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है जिससे वह उसी तापमान पर या पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। गलनांक एवं क्वथनांक में क्या अंतर है? वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है उसे हम गलनांक कहते हैं और वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठोसों में गलनांक होता है और द्रवों का क्वथनांक होता है। अब 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम बताइए। कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। इस तरह से ये बिना द्रव में आए हुए सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। कपूर, नेप्थलीन। आपने घर में फिनाइल की गोलियां देखी होंगी, कुछ टाइम बाद वो गोलियां बड़ी से छोटी हो जाती है क्योंकि वो ठोस से सीधे गैस अवस्था में आ जाती है बिना द्रव अवस्था में आए हुए। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप इनको लर्न कीजिए। मैंने आपको ये पूरा चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं
और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे हर आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास मिल सके। कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।